दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंडियन आर्मी का एक 21 साल का लेफ्टिनेंट जब रास्ते से गुजरता है तो बड़े बड़े आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स भी उसकी यूनिफॉर्म को सल्यूट करते हैं। एक ऐसा पद जहां पावर की कोई लिमिट नहीं है, इज्जत आसमान पर है और देश के लिए जान देने का जज्बा सबसे ऊपर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या एक आम परिवार का लड़का या लड़की जो भी 12th में है वो देश का लेफ्टिनेंट बन सकता है? क्या लेफ्टिनेंट की नौकरी भी अग्निवीर की तरह सिर्फ 4 साल की होती है? और इसकी असली पावर, सैलरी और परिवार को मिलने वाली फैसिलिटीज़ क्या है? आज के सिंगल वीडियो में बिल्कुल जीरो से लेकर यूनिफॉर्म पहनने तक का रोड मैप बताएंगे, जिसे देखने के बाद आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी और आपका रास्ता एकदम साफ हो जाएगा। इसलिए एक सेकंड भी स्किप मत करना। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो चलिए सबसे पहले आपका सबसे बड़ा डर दूर करते हैं। क्या लेफ्टिनेंट भी अग्निवीर है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। अग्निवीर की भर्ती सिर्फ सोल्जर्स के लिए होती है, जवानों के लिए जो शॉर्ट टर्म है। लेफ्टिनेंट एक कमीशन्ड ऑफिसर है जो पूरी तरह से परमानेंट और रेगुलर होता है। आप कम से कम 20 से 25 साल तक देश की सेवा करते हैं। अगर बात करें इसकी वर्क प्रोफाइल की, तो एक लेफ्टिनेंट आर्मी की एक पूरी प्लाटून यानी 30 से 40 जवानों को कमांड करता है। बॉर्डर पर ऑपरेशन हो या देश के अंदर कोई मुश्किल फैसला एक लेफ्टिनेंट ही लेता है। अगर पावर की बात करें आर्मी में और सिविल में, तो आर्मी के अंदर तो इसकी पावर कोई लिमिट ही नहीं होती। पूरी प्लाटून इसके अंडर चलती है। इसके पास वेपन और स्ट्रेटेजिक डिप्लॉयमेंट की पूरी पावर होती है। सिविल आम दुनिया में बात करें तो एक आर्मी ऑफिसर की इज्जत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि प्रोटोकॉल के मुताबिक एक आर्मी कैप्टन मेजर का लेवल बड़े बड़े सिविल ऑफिसर्स के बराबर होता है और उन्हें हर सरकारी डिपार्टमेंट में वीवीआईपी रेस्पेक्ट मिलती है। अगर इसकी बात करें प्रमोशन की और पे स्केल की, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, तो चलिए बताते हैं इसका प्रमोशन और पे स्केल का तरीका। आपको शुरू में जैसे ही आप लेफ्टिनेंट ज्वाइन करते हैं, आपकी बेसिक पे ही 56,100 रुपये होती है, यानी कि 56,100 रुपीज़, जो बाकी भत्तों यानी कि अलाउंसेस को लगाकर 1 लाख प्लस जाती है। जी हाँ दोस्तों, 1 लाख पर मंथ तक इसकी सैलरी जाती है। 2 साल बाद आप बनते हैं कैप्टन, 6 साल में मेजर, 13 साल में लेफ्टिनेंट कर्नल और दोस्तों फिर उसके बाद सिलेक्शन होकर ही आगे बढ़ा जाता है, क्योंकि उसके बाद टाइम की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। और अगर आप सेलेक्ट होते हैं फिर आप बनते हैं कर्नल, उसके बाद ब्रिगेडियर, उसके बाद मेजर जनरल और फिर उसके बाद आर्मी का द वन एंड ओनली लास्ट पोस्ट जनरल। जहाँ दोस्तों चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक जा सकते हैं लेफ्टिनेंट से ही। और अगर बात करें जो नॉर्मल जवान भर्ती होता है, तो उसका लास्ट प्रमोशन सूबेदार मेजर होता है। इससे ऊपर वो जा ही नहीं सकता, चाहे वो कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस करे, चाहे वो कुछ भी कर ले। और एक लेफ्टिनेंट सूबेदार मेजर से भी ऊपर की पोस्ट होती है। इसका मतलब जो जवान भर्ती हो रहा है, जो पूरी ज़िंदगी में अपनी पोस्ट पाएगा, वो उससे भी ऊंची पोस्ट आप पहली बार में ही एनडीए के लिए करके ले सकते हैं। पर चलिए अब आते हैं इसकी ग्राउंड रियलिटी पर कि रास्ता शुरू कहाँ से होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि 10th पास करके डायरेक्ट ऑफिसर बन जाएंगे, तो भाई ऐसा नहीं है। 10th के बाद आप सिर्फ जवानों की भर्ती देख सकते हैं। ऑफिसर बनने के लिए आप कम से कम 12th अपीयरिंग या फिर 12th पास आउट होने ही चाहिए। अगर बात करें 12th में कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, तो अगर आपको इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट बनना है तो आप किसी भी स्ट्रीम, आर्ट, कॉमर्स, साइंस से 12th पास हो, आप एलिजिबल हैं। लेकिन अगर नेवी या एयरफोर्स चाहिए तो फिज़िक्स और मैथ का होना बहुत ज़रूरी है। अगर बात करें एज लिमिट की, दोस्तों ये एज लिमिट इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एज लिमिट इसकी बहुत छोटी सी होती है, जो होती है 16.5 से लेकर 19.5। जी हाँ दोस्तों, 16 साल 5 महीने से लेकर 19 साल 5 महीने। जिस समय आपने फॉर्म भरा उस समय आपकी एज 16.4 महीने नहीं होनी चाहिए, या फिर आपकी एज 19.6 महीने नहीं होनी चाहिए। इसलिए दोस्तों इसमें एज का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। और अगर बात करें इसकी वैकेंसी की, तो हर साल एवरेजली सिर्फ आर्मी के ही अंदर 200 से 250 वैकेंसी निकलती हैं। ये सारी बातें करने के बाद अगर हम बताएं इसके एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस ब्रेकडाउन को,
दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका एग्ज़ाम पैटर्न नॉर्मल एग्ज़ाम के मुकाबले काफ़ी अलग होता है, तो वो जानना काफ़ी ज़रूरी है आप सबके लिए। अब बात करते हैं सबसे बड़े पहाड़ की, यानी एग्ज़ाम की। एनडीए का रिटन एग्ज़ाम यूपीएससी लेता है। जी हाँ दोस्तों, जो आईएएस और आईपीएस का लेता है वही यूपीएससी एनडीए का भी लेता है। और इसमें 2 पेपर्स होते हैं और दोनों एक ही दिन में होते हैं। आपको 2 शिफ्ट्स में पेपर देना होता है एक ही दिन में। पेपर 1 होता है मैथमेटिक्स का, जिसके अंदर आपको 300 मार्क्स का पेपर देना होता है और उसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं टोटल क्वेश्चन 120 और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की। जी हाँ दोस्तों, इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है और 2.5 घंटे इसका टोटल टाइम ही होता है। अगर बात करें पेपर 2 की, जो पेपर 1 के लगभग 2.5 से 3 घंटे बाद होता है, यानी कि दोपहर या शाम की शिफ्ट में, तो उसका टाइम ड्यूरेशन होता है 2.5 घंटे। उसके टोटल क्वेश्चन होते हैं 150 और उसके टोटल मार्क्स होते हैं 600 और नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें 1/3 की। 600 दोस्तों, पेपर 1 में सिर्फ मैथमेटिक्स ही 300 नंबर की होती है और पेपर 2 में 600 नंबर डिवाइड होते हैं, जिसमें से 200 नंबर की आपकी इंग्लिश होती है और 400 नंबर का जनरल नॉलेज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स होते हैं। यानी टोटल रिटन एग्जाम हुआ 900 मार्क्स का। इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, इसलिए तुक्का लगाने वाले पहले ही बाहर हो जाते हैं। दोस्तों अब बात आती है रिटन से भी ज़्यादा बड़े पहाड़ की। जो आदमी रिटन को पार करने के बाद पहुंचता है उसे कहते हैं इंटरव्यू। जी हाँ दोस्तों, एसएसबी इंटरव्यू, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू। ये कोई नॉर्मल 10 मिनट का इंटरव्यू नहीं है भाई, ये पूरे 5 दिन का टेस्ट होता है जहाँ आपको एक मिलिट्री बेस पर रोका जाता है। इसमें आपका कोई रट्टा मार ज्ञान नहीं देखा जाएगा, बल्कि आपकी ऑफिशियल लाइफ क्वालिटीज़ ही देखी जाएंगी बस, यानी कि OLQs देखी जाएंगी आपकी। क्या होता है इन 5 दिनों में? तो पहले दिन स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, जो बाहर हुआ वो तुरंत घर वापस। इसके बाद साइकोलॉजिकल टेस्ट, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन, उसके बाद ग्राउंड टास्क जैसे रस्सी कूदना, दीवार फांदना और एंड में एक पर्सनल इंटरव्यू होता है। ये पूरा टेस्ट भी 900 मार्क्स का होता है कि मेरे टोटल 1800 मार्क्स में से लगती है, 900 मार्क्स इंटरव्यू के और 900 मार्क्स एग्ज़ाम्स के। अब अगर बात करें हम फिजिकल और मेडिकल रिक्वायरमेंट की, तो एसएसबी के बाद आपका मेडिकल होता है। आर्मी के लिए लड़कों की मिनिमम हाइट चाहिए 157 सेंटीमीटर और लड़कियों के लिए 152 सेंटीमीटर होनी ही चाहिए। आपकी आंखों का विजन अच्छा होना चाहिए, बॉडी में कोई परमानेंट डिजीज़ नहीं होना चाहिए और ना ही आपकी बॉडी में कोई परमानेंट डिफॉर्मिटी होनी चाहिए। अगर बात करें डिफॉर्मिटी की, तो वो परमानेंट हो या टेम्पररी डिफॉर्मिटी नहीं एक्सेप्ट की जाती है, पर कोई डिजीज़ अगर टेम्पररी है तो उसे एक बार देखा जा सकता है। यहाँ आपका हाइट वेट रेशियो आपकी एज के मुताबिक चेक होता है। फिर भी अगर आपकी हाइट और वेट की बात की जाए तो हाइट मैंने आपको बता ही दी है और उसी हाइट के हिसाब से आपका वेट बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। तो एक बार जाने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ते जाइएगा दोस्तों। अब बात करते हैं कि जब आप रिटन, एसएसबी और मेडिकल तीनों पास कर लेते हैं तब क्या होता है। तो दोस्तों तब बनती है ऑल इंडिया फाइनल मेरिट 1800 नंबर में से। अगर आपका नाम इसमें आ गया तो आपको बुलाया जाता है एनडीए खड़कवासला पुणे। जी हाँ दोस्तों, ये वही जगह है जो कितने ही बच्चों की ड्रीम प्लेस है, एनडीए खड़कवासला पुणे। अब बात करते हैं क्या ज्वाइनिंग के तुरंत बाद लेफ्टिनेंट बन जाते हैं? इसका भी जवाब दोस्तों नहीं है, क्योंकि पहले आपको रगड़ा खाना पड़ेगा। एनडीए में आपको 3 साल की कठिन ट्रेनिंग दी जाती है, जहां आपको ग्रेजुएशन की डिग्री भी मिलती है और साथ में फौजी बनाया जाता है। दोस्तों इस बात का खास ध्यान रखिएगा, ये जो आपको डिग्री मिलती है ये आपको हर कीमत पर पास करनी होगी। अगर आप इस डिग्री में फेल हुए तो फिर आप बाहर हो सकते हैं या फिर किसी रेयर चांस में आपको एक और चांस मिल सकता है, पर दोस्तों बाहर होने की परसेंटेज ज़्यादा है। तो दोस्तों एनडीए के 3 साल पूरे करने के बाद आपको भेजा जाता है IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, देहरादून। इसमें 1 साल की एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए आपको तैयार किया जाता है और आपको एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है। और फिर आता है वो ऐतिहासिक दिन, द पासिंग आउट परेड, जब 4 साल की इस सबसे कठिन तपस्या के बाद आपके माता पिता आपके कंधों पर वो चमचमाते हुए स्टार्स लगाते हैं
और आप बनते हैं इंडियन आर्मी के ऑफिसर लेफ्टिनेंट। तो दोस्तों ये था 0 से ऑफिसर बनने का पूरा सच। अगर आप अभी 12th में हैं या पास कर चुके हैं तो अगला एनडी आपका वेट कर रहा है। मेहनत शुरू कर दो, क्योंकि कंधे के ये सितारे किसी बाजार में नहीं मिलते, इन्हें कमाना पड़ता है। अगर आपको ग्रेजुएट लेवल CDS एंट्री पर भी ऐसी डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट में CDS टाइप करके बताइए, मैं तुरंत ही उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा और फुल डिटेल वीडियो ही बनाऊंगा। दोस्तों जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद दोस्तों।